बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद गोंदल। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इस वक्त हम इस्लामाबाद होटल में मौजूद हैं, जहाँ पर 2 रोज़ा एक सी पैक के हवाले से कॉन्फ्रेंस हुई है। सबूक सैयद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, इनसे थोड़ा हम जानेंगे कि ये कॉन्फ्रेंस जो है इसका मकसद क्या था और आगे मज़ीद जो आम मुआशी माहिरीन और दीगर जो दोस्त हैं उनकी राय भी आपके सामने रखेंगे। जी सबूक भाई, ये क्या कॉन्फ्रेंस क्या था? बहुत शुक्रिया गोंदल साहब। अच्छा, ये 2 रोज़ा जो कॉन्फ्रेंस थी, ये असल में मुल्क भर से सहाफ़ियों को बुलाया गया था और इन सहाफ़ियों को बताया गया कि हमारे पड़ोस में इंडिया है, चाइना है, ईरान है, अफ़गानिस्तान है, लेकिन चाइना के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में हम देखते हैं और ये कहा जा रहा है कि चाइना पाकिस्तान में ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है कि कल पाकिस्तान को उन प्रोजेक्ट्स के पैसे वापस करने में बड़ी मुश्किलात दरपेश होंगी। तो चाइना असल में पाकिस्तान को हथियाना चाहता है और वो मिसालें देते हैं कि जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और उस कंपनी ने आके पूरे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया था, तो सेम इसी तरह अब चाइना कंपनी जो है पाकिस्तान में आ रही है सी पैक के नाम पर, तो पूरे पाकिस्तान पर कब्ज़ा करने का ये ख्याल जो है वो है। तो असल में हम एक साजिशी माहौल के अंदर पले बढ़े हैं, तो जब भी इस तरह की कुछ साजिशी खबरें आती हैं तो हमें उन्हें कबूल करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तो ये असल में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जो थी, ये अंडरस्टैंडिंग चाइना, कि चाइना को समझो, उसका जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको समझो, उनको जो डेवलपमेंट का मैनिफेस्टो है उससे आप समझें वो किस तरीके से काम करें, सारी चीज़ों को समझना चाहिए। तो यहाँ पर अभी कॉन्फ्रेंस के अंदर ही हमारे दोस्त हैं शहबाज राना साहब, उन्होंने ये बात बताई थी कि जो प्रेसिडेंट शी हैं उनका जो मेन प्रोजेक्ट है वो असल में क्या है, वो ये है कि BRI, और BRI के सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो सी पैक है। तो सी पैक के हवाले से पाकिस्तान में तरह तरह की बातें की जा रही हैं, तो लोगों को ये बताना कि असल में सी पैक है क्या, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से कहाँ पर फैसिलिटेट किया गया, कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट किए गए, तो ये ओवरऑल सारे जो जर्नलिस्ट हैं उनको ये बताना था। और जर्नलिस्ट को ये बात ही बतानी थी कि फ़ेक न्यूज़ जो है उससे आप अपने आप को कैसे बचाएं, और क्योंकि फ़ेक न्यूज़ आजकल सिर्फ सोसाइटी के अंदर इंतशार ही नहीं पैदा कर रही, बल्कि मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको भी ख़राब करने में एक बहुत बड़ा किरदार जो है वो अदा कर रही है। तो हमारे मुल्कों के साथ ताल्लुकात बहुत ही हसास नौइयत के हैं। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बड़े हसास हैं, ईरान के साथ ताल्लुकात बड़े हसास हैं, और पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके मुल्कों के साथ मजहबी और अक़ीदे के जज्बात जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो जब इस तरह की कोई बात आती है तो फिर लाजमी है वहाँ पर इंगेख्त की एक फ़िज़ा पैदा होती है और नतीजे के तौर पर इंतशार जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हमें एक ज़िम्मेदार रिस्पॉन्सिबल सिटीज़नशिप का तस्वर और एक ज़िम्मेदार जर्नलिज़म जो है वो कैसे करनी, तो बुनियादी तौर पर इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का जो थीम था और मकसद था वो ये था। जी बहुत शुक्रिया। ये सबूक सैयद साहब हैं, ज़ाहिर है बड़ी डिटेल के साथ उन्होंने तफसीलात बताई हैं। और आज यहाँ पर जो है वो क्लोजिंग जो सेशन था उसके अंदर शहबाज राना साहब, जो एक मुआशी माहिर के तौर पर जो बीट भी कवर करते हैं, रात को एक्सप्रेस न्यूज़ पर इनका एक ज़बरदस्त प्रोग्राम होता है। सर बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, एक तो सर ये बताइए कि सी पैक जो है इस वक्त बंद है, चल रहा है, ज़ाहिर है इस हवाले से गलत फहमियाँ हैं, और आगे आप क्या समझते हैं कि जो मगरब के जरीदे जिस तरह प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उसको किस तरीके से काउंटर किया जा सकता है? देखिए, कोई भी जो प्रोपेगेंडा होता है ना, उसका जो जवाब होता है वो आप हक़ाइक़ से देते हैं, और जो प्रोपेगेंडा हो रहा है उसका जवाब आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जो सी पैक के मंसूबे अभी चल रहे हैं उनको जल्द मुकम्मल करें, और जो नए मंसूबे जिनकी प्लानिंग हो चुकी है शुरू करने की, उनके ऊपर काम शुरू करें। तो इससे बेहतर आप कोई जवाब दे नहीं सकते। दूसरी चीज़ ये कि सी पैक के ऊपर इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि पिछले 4 साल में काम काफ़ी सुस्त रवि का शिकार रहा है। बहुत सारे ऐसे मंसूबे जो 2018-19 में मुकम्मल हो जाने चाहिए थे वो अभी भी मुकम्मल नहीं हुए, और ठीक है उनके ऊपर काम चल रहा है। एक पुश तो गवर्नमेंट की है, जब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आए हैं वो ग्वादर का भी दौरा कर चुके हैं, बलूचिस्तान गए और यहाँ पे भी वो मीटिंग ले चुके हैं। उनकी कोशिश है कि जिन चीज़ों को एक्सपेडाइट किया जाए। तो हुकूमत को अब इस वक्त ये चाहिए कि जो मंसूबे चल रहे हैं काफ़ी ताख़ीर का पहले शिकार हैं उनको मुकम्मल करें, और कुछ ऐसे नए प्रोजेक्ट्स जिनकी प्लानिंग हो चुकी है उनको लॉन्च करें। तो जब वो नए मंसूबे लॉन्च करेंगे तो उससे जो प्रोपेगेंडा है वो ख़त्म हो जाएगा, उसका असर ज़ाइल हो जाएगा। और दूसरा जो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हैं उसके ऊपर जो काम की रफ्तार है वो सुस्त रही है पिछले कुछ अर्सा से, उसको एक्सपेडाइट करने की ज़रूरत है, तो सी पैक चलना शुरू हो जाएगा। ये कहना गलत है कि सी पैक बंद हो चुका है, सी पैक बंद नहीं हुआ, हाँ उसके ऊपर काम की जो रफ्तार है वो स्लो हुई है। अच्छा, ये बताइएगा कि वहाँ जो मकामी लोग हैं, आप चूँकि वहाँ जाते भी रहते हैं, तो मकामी जो लोग हैं उनके आए रोज़ इस तरह के एहतजाज होते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे ये सब ने वहाँ पर कब्ज़ा किया हुआ है। इसको आप नहीं समझते हुकूमत को अच्छे तरीके से काउंटर करना चाहिए, उन लोगों को
एतमाद में लेना चाहिए और ये मनफी जो तासर फैलाया जाता है वो नहीं फैलना चाहिए? ये बेसिकली जब कोई मंसूबा बनाया जाता है, उसकी प्लानिंग की जाती है, तो अगर उसकी प्लानिंग अच्छे तरीके से हो तो इस किस्म के मसाइल पैदा नहीं होते। जब किसी जगह से सड़क बनती है तो डेफिनेटली वहाँ पे जो लोग कुछ रह रहे होते हैं, अगर किसी की ज़मीनें हैं वहाँ पे, किसी का कोई ज़रिया माश उस जगह से है तो वो उससे अफेक्ट होगा। जैसे ईस्ट बे एक्सप्रेस वे का मंसूबा है, उसका 3 जगहों पे उसका वो जो गुज़रा हुआ, तो वहाँ पे जो माहीगीर थे उनको प्रॉब्लम्स आई, तो उनका हल ये था उनके उनको वहाँ पे फ्लाई ओवर्स, उनको कुछ ब्रिजेस, कुछ पुल बना के दे रहे थे जिनकी उनकी मूवमेंट जो थी वो मुतासर हुई थी, वो ख़त्म हो जाती, तो उनके जो मसले थे वो ख़त्म हो जाते, तो वो उनको कभी उस मंसूबे से जो है वो नुकसान ना हो, तो उसके ख़िलाफ़ वो एहतजाज नहीं करते। कुछ इसके अलावा 1-2 और उनकी कंप्लेंट्स थी जो हुकूमत ने सुने, मेरे ख्याल को टाइमली हल कर लेना चाहिए था। ज़रूरत इस अमर की है कि ये जो एक आम तौर पर एक अप्रोच होती है ब्यूरोक्रेसी की कि जी हो जाएगा, कर लेंगे, इससे निकल के जो एक्चुअल लोगों के कंसर्न्स हैं वो एड्रेस करने की ज़रूरत है। और कोई भी शख्स उसकी रोज़गार में अगर इजाफा हो तो उसको बुरा नहीं लगेगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि जिस इलाके से सड़क गुजरती है तो वहाँ पर रोज़गार के मौके पैदा होते हैं, कोई होटल खुलेगा, कोई पंक्चर शॉप खुलेगी, लेकिन ये छोटी चीज़ें, बहुत माइक्रो एग्जाम्पल्स हैं। बेहतर तरीके से स्किल्ड लेबर पैदा होती है, वहाँ पे फैक्ट्रीज़ लगेंगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो ये बेहतर तरीके से इसकी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन, तो ये इसका हल है। अच्छा, सिर्फ 2 सवाल और करने। एक तो जिस तरह वो सबूक साहब ने बताया, ये एक तासर बहुत पाया जाता है कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई है तो चाइना पाकिस्तान पर कब्ज़ा कर लेगा। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये टोटली नॉनसेंस है, ऐसा कोई तासुर नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक और है चाइना की सूरत में। पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, और पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं, और चीन को पाकिस्तान के ऊपर कब्ज़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चीन के पास अपना इतना रकबा और उसके पास इतने वसाइल, उसको पाकिस्तान के ना रकबे की ज़रूरत है ना वसाइल की ज़रूरत। हर जो मुल्क होता है उसने अपने जो उसके मुआशी उसके जो मफादात होते हैं उसका वो तहफ़्फ़ुज़ करता है। चीन भी करता है, पाकिस्तान भी को भी करना चाहिए और अमेरिका भी करता है। मसला सिर्फ ये है कि हमारी जो अपनी कमज़ोरियाँ होती हैं उसको छुपाने के लिए हम किसी और के सर पे ज़िम्मेदारी डाल देते हैं। तो मैं कतन ऐसी कोई बात नहीं है, ये टोटली नॉनसेंस है। अच्छा, एक जो है ना वो आखिरी सवाल जो मैं भी अभी आपसे बात कर रहा था, लोग जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान पर इस वक्त जो है वो कर्ज़ा कितना है, हमने कितना वापस करना है बैरूनी दुनिया को? पाकिस्तान का जो टोटल कर्ज़ा है वो इस वक्त तकरीबन 45,000 अरब रुपया है, और इसमें कोई तकरीबन 80% इजाफा हुआ पिछले 4 साल में। इसके अंदर जो गैर मुल्की कर्ज़ा शामिल है वो भी इसका हिस्सा है 45,000 अरब में, वो कोई 126 अरब डॉलर के बराबर है। तो ये हमने 126 अरब डॉलर वापस करना है। इसमें जो हुकूमत के ज़िम्मे ये 126 अरब डॉलर तमाम का तमाम वफाकी हुकूमत ने नहीं देना। इसमें जो हुकूमत के ज़िम्मे कर्ज़ा है वो तकरीबन 102 अरब डॉलर है, बाकी कुछ 24 अरब डॉलर है वो कुछ मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, स्टेट और इंटरप्राइजेज़ हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर का भी 8-10 अरब डॉलर बीच में कर्ज़ा होता है। तो ये सारा मिला के 126 अरब डॉलर है। जी, थैंक यू वेरी मच शहबाज राना साहब। अच्छा, अब हम जो है वो यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स के डायरेक्टर, वो यहाँ इन्होंने लेक्चर्स भी दिए, हमने बहुत कुछ सीखा। ऑन साइद साहब मौजूद हैं। ऑन साइद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वैसे ये चूँकि बड़े खुले डुले आदमी हैं और ज़बरदस्त बात करते हैं, माशाल्लाह बहुत सीखा है हमने आपसे 2 दिन के अंदर। तो ये बताइए कि बेसिक जो कन्फ्यूजन ज़ाहिर है हम बात कर चुके हैं, तो आप क्या देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर जो सी पैक है वो मज़ीद उसके अंदर इन्वेस्टमेंट के मौक़े आएंगे और चाइना और पाकिस्तान के माबैन जो गलतफ़हमियाँ हम कह सकते हैं वो दूर हो रही हैं? बिल्कुल, और इसको होना चाहिए। गलतफ़हमियाँ दूर उसी वक्त होंगी जब आप जैसे लोग और ये जो जर्नलिस्ट हैं ये इस पे बात करेंगे, और बात करेंगे वेल इन्फॉर्म्ड। एक तो ये ना कि आप हेयर से, आपने उधर से सुना, आपने कौन सी वेबसाइट पे एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो अपना सी पैक है ये कोलोनाइजेशन ऑफ चाइना है, ये पाकिस्तान पे कल्चरल इन्वेजन है, या जो भी है। अच्छा, ये हो सकते हैं उससे एस्पेक्ट, लेकिन आपकी अपनी जो राय है या आपके अपने वो वेल इन्फॉर्म्ड होनी चाहिए, किसी इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे होनी चाहिए। मेरा ख्याल है दोनों मुल्कों ने भी इसको रियलाइज़ कर लिया। चाइना क्योंकि एक डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नेंस सिस्टम है वहाँ पे, उनके यहाँ मीडिया का रोल डिफरेंट है, हमारे यहाँ डिफरेंट है। तो ये 5-6 साल जो लगे हैं तो दोनों मुल्कों ने इसमें से सीखा भी है। प्रॉब्लम्स तो आए हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स के अंदर एक अपॉर्चुनिटी भी होती है कि अब दोनों मुल्कों ने जो उसमें मसले थे शायद उसको सीखा है, और शायद अब आगे बढ़ना आसान है कि उन मसलों को देखते हुए उनका हल निकालते हुए, या जो इसके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा हो रहा था आपको पता चल गया कि उसका माखिज़
कहाँ पे है, कौन कर रहा है, कौन कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। तो ये 6-7 साल, और ये हर रिलेशनशिप में इस तरह होता है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान ने CPEC जब आया था तो रिलेशनशिप का एक नेक्स्ट फेज़ आया था बेसिकली, कि आपका स्टेट टू स्टेट और सिक्योरिटी ऑपरेटर्स टू पीपल और डेवलपमेंट पैराडाइम में वो आए थे। तो उसमें उनको टाइम लगा समझने में और हमें रिस्पॉन्ड करने में, लेकिन अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और डेफिनेटली ये जितने भी हिकअप्स हैं वो सॉल्व होंगे, और दोनों मुल्क, क्योंकि इनके बड़े अपने तारीख़ी ताल्लुकात हैं, एक दूसरे को थिक एंड थिन में उन्होंने सपोर्ट किया है, तो इसमें से भी निकल जाएंगे। अच्छा, एक बात जो आज आपने लेक्चर में भी बताई वो मेरे लिए हैरान कुन थी, चूँकि मैंने वो ख़बर तो नहीं देखी, बहुत सारे नाजरीन भी ये जानना चाहेंगे। $500 मिलियन ये सिर्फ अमेरिका ने चाइना के मुखालफ जो मनफी प्रोपेगेंडा है उसके लिए फ़िक्स किया है। ये कोई इस तरह की खबर आप? बिल्कुल, 1 फरवरी में जो अमेरिकन सेनेट है उसमें ये प्रपोज़ल आई है। अभी इस पे प्रपोज़ल पे बातचीत हो रही है, और इसको और अमेरिका हमेशा से ये करता है, वो अपनी वैल्यूज़ और अपना जो उनका एजेंडा है उसको फर्दर करने के लिए अमेरिकन हमेशा से ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इस वक्त जो सबसे अहम इंजन है, क्योंकि पब्लिक डिप्लोमेसी में अगर आप देखें तो जो सबसे मास्टर है वो अमेरिका है। शुरू ही उन्होंने की, उसको जो अपना सॉफ्ट इमेज है, जो अपनी सॉफ्ट पावर है, तो अगर चाइना यहाँ पे आ जाएगा और मुकम्मल तौर पे नैरेटिव पे कंट्रोल कर लेगा यहाँ पे या बाकी दुनिया में, तो बीइंग सुपर पावर अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो बीइंग ए सुपर पावर वो बिल्कुल इस तरह के, ये पहला नहीं, इससे पहले भी वो इस तरह के इकदाम करते हैं और खुले डुले करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि वो यकीन रखते हैं कि जो उनका जो डेमोक्रेसी, जो गवर्नेंस सिस्टम है वो दुनिया का सबसे अच्छा सिस्टम है, जो ह्यूमन राइट्स की उनकी वैल्यूज़ हैं वो सबसे अच्छी हैं, और इनको फर्दर पुश होना चाहिए बाकी दुनिया में। अच्छा, एक बात जो है ना वो ज़रूर आप बताइए। एक बड़ा प्रोपेगेंडा हमने देखा BBC, वाशिंगटन पोस्ट या दीगर जो बैनुल-अक़वामी ख़बर रसां एजेंसीज़, जरीदे हैं, कि वहाँ मुसलमानों पर बड़ा जुल्म कर रहे हैं चाइनीज़। इसमें कहाँ तक जो है वो दुरुस्तगी है? बेसिकली आप इसको प्रोपेगेंडा कहते हैं, मैं इसको फ्रेमिंग कहता हूँ कि किस तरह वेस्टर्न मीडिया फ्रेम को। अच्छा, उन्होंने जो ज़्यादातर ख़बरें हैं उसमें वन साइडेड व्यू है, और उसमें शायद जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वहाँ तक उनको एक्सेस भी नहीं दे रही, तो फिर उसकी वजह से वो मुख्तलिफ सोर्सेज पे रिलाई करते हैं, जैसे सैटेलाइट इमेजेस पे। लेकिन अब सैटेलाइट इमेजेस कितने रिलायबल हैं? क्या वो वाकई उस कंसंट्रेशन कैंप जिसको वो कह रहे हैं उसी के हैं या किसी प्रिजन के हैं? तो जब उनके पास वहाँ पे इतने अच्छे इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग सोर्सेज नहीं है कलेक्शन के, तो फिर इतनी अथॉरिटी के साथ कहना कि वहाँ पे जुल्म हो रहा है, मेरा ख्याल इसमें थोड़ी सी वो ज़्यादती करते हैं। तो डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पे कोई बहुत दूध की नहरें बह रही हैं, क्योंकि मैं सिर्फ एक दफ़ा गया हूँ और मैंने सिर्फ 3-4 दिन वहाँ पे गुजारे हैं। तो ये मसला है, वहाँ पे चाइनीज़ अथॉरिटी का भी मसला होगा, हाई हैंडसनेस का भी मसला होगा, लेकिन जिस तरीके की पिक्चर पेंट की जा रही है मेरा ख्याल है कि उससे चीज़ें डिफरेंट, और दोनों साइड का व्यू में जो है वो 360 डिग्री का फ़र्क है। तो इसका मतलब है कि सच कहीं दरमियान में है जिसकी हमें खोज लगानी है। जी, थैंक यू वेरी मच। ये जहाँ पर 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हुई है जिसको अंदर मैं और फैसल तारड़ भी शरीक हुए हैं, और इसके अंदर ज़ाहिर है हुकूमत तो बदलती रहती है, और आपने शहबाज राना साहब, उनका पॉइंट ऑफ व्यू मुआशी एतबार से इंतहाई अहमियत का अमल होता है, उनकी अप्रोच नून लीग के साथ एक हमायत, और ये चीज़ें आप कह सकते हैं। लेकिन इस तरह के जो मंसूबे हैं, ज़ाहिर है CPEC उसको आगे बढ़ना चाहिए। ये आपस में ममालिक के ताल्लुकात होते हैं, अफराद के नहीं होते, और इसके हवाले से जो भी गलतफहमियाँ थी यहाँ पर 2 दिनों के अंदर पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों से, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर से भी जो सहाफ़ती और शख्सियात हैं वो शरीक हुई हैं, मुख्तलिफ़ लेक्चर्स हुए हैं, बहुत ही आम जो है वो इस हवाले से इंफॉर्मेशन दी गई है। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।